लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ हमारे एशियाई पीयर्स और उसके बाद यूएस का बाजार क्विकली दिखा दीजिए किस तरह का मूड है। जापान का बाजार बंद है, बाकी देखते हैं कल का। कल तो सब क्रॉस एशिया थोड़ा सा सबड्यूड था, आज सब जगह थोड़ा सा रिस्पाइट दिख रहा है स्क्रीन पे, एटलीस्ट ग्रीन दिख रहा है लार्जली हर तरफ। और यूएस से हैंडओवर दरअसल बढ़िया था, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन अवेट कर रहे हैं फेड का, जिसके रिपरकशन हम भी फील करते हैं। उससे पहले वहां पे मजबूती के साथ कामकाज हुआ है। तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 3/4% मजबूत थे और कल की हाईलाइट थी कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके गए। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम कामनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा इधर उधर हिले ही नहीं है, वो आपकी स्क्रीन पे डेटा। ऐसे में नीरज जी, मूड कैसा है, क्या चल रहा है? यार देखो, वहां का मूड तो कभी खड़बड़ हुआ ही नहीं। हाँ। कल तो उन्होंने फिर एक रिकॉर्ड जड़ दिया। हाँ। एकदम डेज हाई पे जाके बंद हुए। दोनों इंडेक्स न्यू हाई दोनों का। दिखाई चार्ट दिखाई, मैंने S&P चार्ट भेजा है। 51 पॉइंट ऊपर गया और 5178 पे बंद हुआ है, मतलब मात्र 20 पॉइंट बाकी है। जबकि सबको मालूम है कि फेड की बैठक होने वाली है, जापान ने काम कर दिया है, लेकिन किसी को कोई डर कोई चिंता की बात नहीं है। और नहीं, ये चार्ट तो ग्राफिक ही दिखाओ यार, फिर खाली मत रखो स्क्रीन। सो इंटरेस्टिंग है कि यूएस का जो मार्केट है ना, उसने बहुत सारी जो खबरें आने वाली हैं या आ सकती हैं उस सबको फैक्टरिंग कर लिया है। जून में भी कट होगा कि नहीं होगा, इसको भी 50% जो बॉन्ड मार्केट का स्वैप है वो डिस्काउंट करके चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेड की कमेंट्री अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी खराब नहीं हुई तो मार्केट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट में ऐसे ही तेज़ी रहेगी। और ये आपको दिख रहा है बार बार कि ब्रॉडर मार्केट में ये सारी चीज़ें दिख रही। कल 11 के 11 सेक्टर्स में बढ़िया रैली थी। मेटल्स में बड़ी अच्छी रैली बनी है कल। आज नज़र रखिएगा स्टील कंपनीज़ में, आयरन ओर वाली में आज फिर से तेज़ी हो सकती है वहाँ पे, तो वो भी बहुत बढ़िया कल परफॉर्म करता हुआ दिख रहा, थैंक्स टू चाइना। एक कंसर्न वाली बात है खाली, जो नए वाले घर होते हैं ना, जो यूएस में छोटे नए घर बनते हैं, उसमें बहुत बड़ा डेटा निकल के आया है, बहुत ज़बरदस्त। करीब 10% की 11% की ग्रोथ निकल के आई है मंथ ऑन मंथ। तो घर खरीदे जा रहे हैं। ये थोड़ा सा चिंता की तरफ इशारा करता है, लेकिन कोई बहुत डर की बात नहीं है। मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। कच्चा तेल सस्टेन कर रहा 87 के ऊपर, ये इंडिया के लिए कंसर्न है, अभी बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं कंसर्न है। तो एक मुझे लगता है इसको इंडिया शायद आज डिस्काउंटिंग दे देगा। मुझे लगता है आज OMCs में आपको बढ़िया रैली बनती दिखेगी। सब हो गया जितना होना था, लेकिन क्रूड एलिवेटेड लेवल पे है। एक और अच्छी बात आपको मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव खबर। ग्लोबल तो अच्छी है, भारत ऐसे लेता पता नहीं। बैंक ऑफ अमेरिका का हर महीने एक सर्वे आता है फंड मैनेजर्स का, जो मार्केट बुलिशनेस है ना, 2021 के बाद इस समय सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पैसा उसी में झोंक रहे हैं लोग, इक्विटीज़ में, और वो दिख रहा है आपको। एक गेम चेंजर आपका IT सेक्टर बहुत गिर रहा है। कल एक बड़ी भारी रिपोर्ट छपी है कॉन्टेक्स्ट एनवीडिया के देते हुए कि पूरा IT सेक्टर का जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है AI के थ्रू, उसमें कोप अप करना बहुत ज़रूरी, अदरवाइज़ आप फिसलते चले जाएंगे, फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। तो ये अपने लिए थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है IT कंपनीज के लिए। वैसे हैंड ओवर हार्ट, फरवरी का इन्फ्लेशन डेटा आ गया 3.2%। 2% जब तक नहीं पहुंचेगा फेड, तब तक हम ब्याज दरें घटाना शुरू नहीं करेंगे। 3 महीने में 3.2 वाला 2 आ सकता है क्या? आ सकता है, आ सकता है। हाँ, एकदम आराम से आ सकता है। तो फिर कमेंट्री वही रहनी है कि इन्फ्लेशन नहीं, अभी जानते वॉच क्या आउट चीज़, करेंगे। हाँ। ये डिबेट ये सुनना चाहते हैं लोग कि जून में कट, मान लो उन्होंने कहा जून में नहीं कट करेंगे, हम देखेंगे डेटा वेटा, जून के लिए आप उम्मीद मत करिए। 3 या 2, ये है डिबेट सारी। अब अभी तक का 3 है, डॉट प्लॉट अभी तक 3 कह रहा है। अगर उन्होंने कह दिया कि 2 और जून में नहीं, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा कि यार पता नहीं कब कटेंगे, और तो धीरे धीरे कम करते जाए, पता लगा जून में पहुंच गए, कब नहीं होगा इस साल। ये डर है, इसलिए करो कमेंट्री बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। कल हम लोग उसको एक्सप्लेन करें कमेंट्री। चलिए, बैंक ऑफ जापान जो डाइजेस्ट हो गया, अब दूसरा हवा सामने खड़ा है। आज रात बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और ये भाई साहब जो है पॉवेल साहब, जिनकी फोटो स्क्रीन पे थी, इनके एक एक वर्ड को ऐसे नापा तोला जाता है। पिछली बार उन्होंने कौन से वर्ड इस्तेमाल करे थे, इस बार कौन सा बाहर हुआ, कौन सा नया आ गया। इनका एक एक बोला हुआ वर्ड दुनिया भर के अक्रॉस एसेट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो कल सुबह अपन रात में नहीं जगेंगे, ये पढ़ाई कर लेंगे। तो अपन को करना क्या है, 9:15 से पहले तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो रात में जग के फायदा क्या है। ये जग लेंगे अपन सबके बिहाफ पे,
सुबह अपन लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे क्या हुआ, क्या मायने, और 9-15 तक हो जाएगी हमारी तैयारी पूरी। इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट है तो अपन ने भी काम करा है, एफर्ट डाला है अपनी तरफ से। जरा दिखाइएगा स्क्रीन पे। Good afternoon. ये आदमी दरअसल इतना इंपॉर्टेंट रखता है कि दुनिया भर के मार्केट अक्रॉस एसेट क्लासेस को हिला सकता है।